तो आज की इस वीडियो में हम जो है हार्डी भाई के इस वीडियो को देखने वाले और रिएक्ट करने वाले कि क्या ये सच में हमें स्कूल की याद दिलाएगा ये आपको स्कूल की भी और उसकी भी। एक्स की वो तीन ही जंगली कैदियों ने कैद खाने में नंगा नाच मचा दिया था। ये क्या बोल रहा है? नंगा नाच चाय पी रहा, पर सबसे स्पेशल बात वो ये है, देख जब उनको जिंदगी में पहली बार ज्योमेट्री बॉक्स मिला, इनको समझ नहीं आया कि इसका करना क्या है। मुझे तो है ना, अगर मैं सही बताऊं ना तो 9th 8th तक पता ही नहीं चला कि इसको ज्योमेट्री बॉक्स बोलते हैं। अरे वो तो ठीक है, कंपास। मुझे तो कंपास क्यों देते थे वो पता नहीं चला आज तक। कहाँ से देते थे? अरे घर वाले क्यों देते थे उसे। हाँ सही। अब ये अनपढ़ आदमी उनमें से प्रकार निकाल के बोतल के ढक्कन में छेद कर रहे हैं। ऐसे तो मैंने पिया था यार। ऐसे तो हमने पिया, मतलब कभी होटल में छेद करके और उससे पिया तो है। ऐसे क्यों कर रहे हैं? ऐसे करते हैं हम तो। ऐसे पीते भाई। फिर उसके अंदर से पानी पी रहे हैं। अरे आधे बच्चों को पल्ले ही नहीं पड़ रहा है कि ये दो मुंह वाले प्रकार का करना क्या है, तो बैठ के उसकी स्ट्रेचिंग खोल। नहीं भाई, ये तो बहुत इतना टाइट आता था, 2 हाथ से खुलता था वो वाला। ये ज्यादा हो गई। अरे हाँ, बहुत टाइट आता था पर भाई। इसका यूज हमने आज तक नहीं किया। मेथ थी मेरे पास, इसके बाद मेथ थी ना। नहीं, मैं भाई वो काफी में गड्ढा करता था उससे। तो हाँ वो कर सकते, लेकिन हमने इसका यूज नहीं किया। चल रहे कुछ गांव के लौंडों ने मिलके तो हथियार वगैरह बना लिए थे। ये देख, ये अपने को यहाँ से हुक पकड़ना है, उसके बाद तुम जैसे खींच के इसको भाई इसका आँख फोड़ दे यार। इससे अरे आँख तो फोड़ दी। उससे एक बात मुझे याद आई, हमारे क्लास में एक लड़का था, तो हम क्या बेंच पे बैठे तो ऐसी पेन हमने क्या, जैसे वो बैठने आया उधर से कॉपी दिखाकर आ रहा था, तो हमने ऐसे रख दिया और उस पर बैठ गया वो। मतलब इस बार से ना एक बात पिछवाड़ेगी तो पेन फाड़ती भाई। हाँ, हमारे स्कूल में आसपास के गांव से भी बच्चे आते थे। मेरे को बहुत बढ़िया लगते यार ये बच्चे। इनको तुम इनके बैग से ही पहचान सकते हो कि ये गांव से, क्योंकि ऐसे ऐसे सही बात है। वो 2 चुटकी वाले बैग तो यार बहुत मतलब कट। अब सोचो, अभी हम जो है 2nd ईयर में है इस साल, तो हमारे टाइम पे ये बैग थे, मैं लेकर जाता था बहुत दिन पहले, बहुत दिन भाई। ये तो गरीब आदमी। इनके बैग की सबसे आगे वाली जेब में से हमेशा तेल टपकता रहता है। ये लोग लंच के नाम पे 1 अचार की चीज और 3 पराठे भर के लाते अरे थे। भैया हम तो पराठे में नहीं रहते थे यार भाई, रोटी। नहीं ये सही, अधिकतर है ना स्कूल वाले जो जहाँ हम जाते थे जिस स्कूल में, उसमें तो अचार लाते थे, वो रोटी या पराठा बस। स्टील के डब्बे में जो रोज लीक कर रहा है, और ये लोग रोज अचार कैसे खा ले रहे हैं। ये लोग स्कूल की बस में ही आते थे, जिसका ड्राइवर था अब्दुल और कंडक्टर रफीक। अब्दुल और रफीक मिलके बसें ड्रिफ्ट करवा देते थे। जान लो। ये तो सही कह रहा भाई, स्कूल के बस वाले ऐसे चलाते हैं जैसे एरोप्लेन दे दिया उस सालों के हाथ में। अब वहां पर देखो चलो, उधर जा, आगे रास्ते नहीं। रफीक की स्पेशलिटी थी कि जहाँ से बस निकल ही नहीं सकती वहां से भी निकलवा देता था। हाँ, हैंडो नहीं, हमारे साथ ऐसे नहीं होता। पहली बात तो देखो, इतना खतरनाक ड्राइवर नहीं तक तो बस से गए नहीं, 11 12 से जरूर बस से गए, उससे पहले बस से नहीं गए। आएगी, निकलेगी। इतनी जगह में तो 4 बसें पार्क हो जाएंगी। लो अब्दुल है भाई, अलग ही यार। अब्दुल तो ड्राइवर है, तो चला तो हो रहा ना भाई, संघर्ष उसका। फिर ठीक चला भाई। हाँ, जान दो। बस दीवार तोड़ दिया भाई स्कूल की। स्कूल कब बनेगा? चिप्स का नाम देखो, पुदीना फ्लेवर और चिप्स। लो चिप्स क्या चिप्स है भाई। दोनों रफीक बहुत डेडिकेशन के साथ काम करते थे। बारिश में गांव में बाढ़ आ गई है, गांव वाले बेचारे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बच्चों ने स्कूल की ड्रेस पहनी थी, वो वापस से खोल दी, क्योंकि ऐसे मौसम में तो कहाँ ही जा पा रहे हैं स्कूल। इधर अब्दुल और रफीक बस लेके आ गए बाढ़ में। आराम से निकलेगी, आराम से चल। नहीं ये सही बात है। जिस दिन मतलब पानी का मौसम होता है और सुबह 7-8 बजे बस वाला आके हरन बजाता हो, तो हम सोचते थोड़ा पानी और तेज गिरने लग जाए स्कूल कैंसिल, लेकिन ऐसे स्कूल नहीं होता, पानी गिरता, बंद नहीं होता वो। इतनी मेहनत करके जब ये सब स्कूल पहुंच रहे तो पता चल रहा है कि बाढ़ के कारण स्कूल ही बंद है। भाई रियल फैक्ट है, बंदे ने मतलब रियल बात लाई है। बंद है, मतलब एनिमेशन बढ़िया है, ऐसा होता है।
मेरे को बहुत पसंद है ये बच्चे, क्योंकि ये पढ़ाई को ज्यादा सीरियसली लेते ही नहीं है। ये लोग सारे सब्जेक्ट की एक ही कॉपी बना रहे हैं। टीचर ने कवर चढ़ाने का बोला तो न्यूज़पेपर में लपेट के ले आ रहे हैं। हमने तो कवर भी चढ़ाए थे, ये मानो आप तो। न्यूज पेपर बढ़िया, हम पर न्यूज़पेपर आते थे ना, तो वो करते थे कवर। कॉपी को ये लो, चाय के कप के निशान दिख रहे यार उस पे। बेटा पेपर तो ढंग का लपेट के लाते हैं। 120 पन्ने की कॉपी में 5 पार्टीशन कर रखे इन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट के, और उसमें ये तो 10th की बात कर रहा है यार। नहीं, पहले वो ऐसी कॉपी आती थी, हाँ, 3 एक लाइनिंग से- वाली, डब्बे वाली, 1 से नीचे जो रहती है उसमें तो ऐसे करते थे। 4 लाइनिंग वाली। रफ रजिस्टर देगा तुमने? हमारा रफ क्या रहता है? छोटा छोटा लिख रहे ताकि कॉपी नहीं भराए। और ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसे नहीं है कॉपी लाने के। इनके गांव में इनकी इतनी जमीन है ना कि ये लोग जमीन बेच के अक्खा स्कूल खरीद सकते हैं। वो अलग बात है कि इनको इनकी जमीन का हिस्सा अभी तक मिला नहीं है। ये बात बढ़िया है यार, ये तो बढ़िया है। हम भी ये सोच रहे कि डिफेंडर यहाँ पर वो अभी नाम पे नहीं बेच नाम तो देते। नहीं है, समझ जाओ। क्योंकि चाचा और पापा के बीच में घनघोर मनमुटाव है। दोनों को ऐसा लगता है कि इसने मेरे को धोखा दिया है। धोखेबाज, साथ में मत बोल। देख, मैं यहाँ पे फालतू बात करने नहीं आया हूँ, बात एकदम क्लियर है। मेरे को मिलनी चाहिए पूरी प्रॉपर्टी। अच्छा ठीक है, सबसे पहले तो तू औकात में रह। लो ये फाइटिंग शुरू। मतलब WWE है रे। उसके गले में देख रहा हो नोकिया मोबाइल लटक रहा है, नोकिया मोबाइल। तू रहे औकात में रहे। अरे नहीं, दूर अभी चालू नहीं हुआ है। ये कौन आंटी थी? इनकी बहन दोनों भाइयों का समझौता करने के लिए रेफरी बनी है। एक दूसरे को माँ बहन की गालियां देने के बाद वहीं पे उनको सॉरी बोल दे रहे हैं। सॉरी। बहन थी वो, कृष्णा बहन थी, मतलब बहन बचा रही थी। वो गाली बकरा फिर गिरा, सॉरी। हाँ, गाली बक के सॉरी। क्योंकि दोनों के रिश्ते सेम ही पड़ते हैं। क्योंकि प्रॉपर्टी का अच्छा है। जीत गया। ये देख कोर्ट कचहरी में मिलेंगे। तो अभी तक वो केस चल रहा है और वो चलता ही रहेगा जब तक पापा या चाचा में से कोई मर नहीं जाता। केस चलेगा जब तक। केस की सही बात, मतलब है ना, कृष्णा की तो जमीन अरे नहीं चुप। है यार भाई। हमारी क्लास के बच्चे बहुत बतौकड़े थे। इनके मुंह का थूक खत्म हो जाता था बोल बोल के। अरे देखो, मैंने व्हाट्सएप स्टेटस डाला था उसका हाथ पकड़ के। अब उसको ऐसा लगा कि मेरा स्टेटस सबको दिखता है, पर मैंने सेटिंग्स में जाके स्टेटस सिर्फ उसको विजिबल कर रखा था। यार दूसरे गाना ये क्या बात कर दी? ये देखो लड़कियों की बात नहीं हुई क्योंकि सेटिंग नहीं थी। दिल तोड़ दिया यार सही भाई। नहीं था भाई। लॉन्डो से कुछ भी शेयर करना बहुत रिस्की काम होता है। मेरे को तो अच्छी लगती है यार कंचन। तुम मतलब 50% लड़कों की बात मुफ्त हाँ, होती है सही भाई। है, तो ये सही है। मतलब कुछ भी मान लो, आधी बात वो वहीं कर लेंगे, मेरा बोल जाके देना। प्रेयर में कर लेंगे। बोल देना। मैं प्रेयर की बोल रहा बोल देना हूँ। बात। चल फिर चल यार। सिर्फ बोला है कि ये अच्छी लगती है, इधर लॉन्डो ने अफवाह फैलानी चालू कर दी। सर, उसको आंख उठा के मत देखना, भाई की बंदी है। बताओ, भाई इसकी की बंदी उसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके दोस्त भाई की बंदी, उसके दोस्त करवाने वाले हैं। भाई की बंदी। चलो जब भी वो पास से निकल रही है, मत करो यार ये हरकत। वो इंटरेस्टेड होगी। वही थोड़ी बहुत अगर वो चाहती होगी भाई डराएंगे। भाग देगी, वो कोई मतलब नहीं किया तो जंगली साथ। तो भाग जाएगी तुम्हारी हरकतों की वजह से। इतनी ज्यादा बकलोली सहन करने के बाद हमारे क्लास टीचर ने सोचा कि इनका सेटिंग अरेंजमेंट चेंज कर देते हैं। एक लड़का और एक लड़की बैठाएंगे, फिर देखते हैं कैसे बात करते हैं ये। मेरे दोस्तों के पास जो लड़कियां बैठी वो बीच में बैग रख ले रही। सही है, जब भी वो एक्स्ट्रा क्लास लगती है, एक्स्ट्रा क्लास नहीं कंबाइन कर लेते थे ना वो, तो ऐसे ऐसे ही बैठाते थे वो। एक लड़का एक लड़की और बीच में बैग रख देते थे। वो लड़कियों भी ऐसी बैठती, साली खेबड़ी है वो दिखने में। जिनके क्या यार भाई, खेबड़ी है वो, लेकिन मेरे पास वाली तो सही थी यार। जिनके क्या यार। उनका एटीट्यूड यहाँ रहता बस। था, लेकिन ताकि गलती से भी ये दरिंदा उससे टच नहीं हो जाए। इनका तो फिर भी ठीक था, मेरी किस्मत तो बिल्कुल ही घटिया थी। जब तक मेरा नंबर आया लड़कियां ही खत्म हो गई हमारी। कोई बैठते थे, 3 लड़की बैठते थे वो। वही क्लास की। अच्छा ठीक है, तुम अकेले बैठ जाओ। तो अब सभी बच्चों को फर्स्ट पीरियड तो मजबूरन ऐसे ही बैठना पड़ता था, लेकिन जैसे ही सेकंड पीरियड लगता था, इस टीचर की क्लास के बाहर जाने में और अगले टीचर की क्लास में आने में 30 सेकंड मिलते थे हमको। उस 30 सेकंड में सब लोग अपने अपने झोले उठा के दौड़ रहे इधर उधर। हरे कलर क्या ही। मतलब भाई अरे यार भाई। अलग अच्छा लेवल का बंदा है यार।
जैसे ही अगला टीचर क्लास में आया, वो देखा पानी कैसे पी रहा है। पानी बोतल, हम तो बोतल भी नहीं जाते। क्या तुम सब हाफ क्यों रहे हो? तो सेकंड पीरियड में सब अपने दोस्तों के पास पहुंच जाते थे, लेकिन लड़कियों को उतनी भी सब्र नहीं है, उनको फर्स्ट पीरियड में भी बात करना है। व्हाट्सएप स्टेटस जो था वो सिर्फ उसको दिखा। सही है। घेबड़ियों की आदत नहीं बदलेगी। बोल दे क्लास के इस कोने से उस कोने तक इशारों में बातें हो रही है इनकी। लिप सिंक पढ़ ले रही है लड़कियां इतनी दूर से। यहाँ लौंडो को चिल्ला चिल्ला के बताने के बाद भी समझ नहीं आती आधी चीजें। अरे तो तुम इसकी कॉपी नानी के यहाँ क्यों लेके गए थे? वाला नानी यहीं पढ़ेगा, वो भाई घर पे कहाँ गया था? घर पे कल इसकी जैसे घर से नहीं होती। सर वो मेरे को लगा मैं वहां जाके पढ़ाई करूंगा। इनसे घर में, स्कूल में, कोचिंग में कहीं पढ़ाई नहीं हो रही है, और 4 दिन के लिए कहीं घूमने जा रहे तो उसमें बैग में कॉपियां भर ले रहे कि अब होगी पढ़ाई। वो भी दूसरे की कॉपी मांग के ले जा रहे हैं। वहां जाके सिर्फ कॉपी निकाल के सामने रख दी सबके, ताकि नानी के घर पे तुम्हारा एकदम रोला जम जाए कि लड़का दुनिया इधर से उधर हो जाए पर पढ़ाई नहीं छोड़ता है। लड़का दूसरे की कॉपी मांग के लाया है। मतलब ये मानो आधे लड़कों लड़कियों से वैसे कुछ तो कृष्णा जैसे बोलते नहीं थे, लेकिन जो बोलते वो लड़कियों के लिए लेते, क्योंकि उनकी कंप्लीट रहती। लड़कों में तो कोई करता नहीं। मैं लड़कों से लेता था, पर वो लड़के लड़कियों से ही लेते थे। हाँ तो मतलब इनडायरेक्टली लड़की से बात नहीं करता। ये मीठा था। चल अपनी कॉपी कंप्लीट करने के लिए, जबकि स्कूल डेली जा रहा है अपना लड़का, फिर भी कॉपी इनकम्प्लीट रह जा रही है। और बात ये कि वहां जाके भी इनसे कॉपी कंप्लीट हुई नहीं है। उल्टा हुआ निकाल के रख दी थी और भूल के आ गए कॉपी। और तुम्हारी लीव तो 3 दिन की थी, तुम 5 दिन। ये सर बढ़िया यार, देखो एक तो इसकी जैसी हाइट है उसकी। हमारे दोस्त है उसकी जैसी हाइट है इसकी, मैं नाम नहीं बताऊंगा। अच्छी टिन्ने की बात कर रहा है। मैं क्यों आए मुंह उठा के? चलो। सर हम लोग तीसरे दिन पे निकल गए थे वहां से, और हम जैसे ही ऑटो रिक्शा में बैठे, नानी जी ने रोना चालू कर दिया। अब जैसे जैसे ऑटो दूर जा रहा था, मेरी नानी जी जोर से रोने लग रहे थे। भाई यार नानी जी को चुप करो यार। बहाने तगड़े बना रहा लौंडा यार। ऑटो वाले को मुझे उसको मजा आने का आगे बेचारे। अरे चला भी जा। ले, पर 3 दिन उन्होंने ऐसे ही करा, गए पीछे आए। बहाने अच्छे बना रहा। फिर अगले दिन मम्मी ने उतर के नानी जी को समझाया, रो मत मम्मी, ऐसे रो मत। शर्म मारेगी क्या भाई? वो दो मारेगी क्या यार उसे यार? उन्होंने रोते रोते समझाया कि मत रो। आधा दिन ये चला, फिर आधे दिन ऑटो वाले ने वापस से मजे लिए। लेकिन मजे हैं भाई यार। ऑटो वाले को देखो, उसका मजा आ रहा है, आगे पीछे करने में रह रहा है यार। वगैरह मेरा नहीं हो गए, वो भाड़े के पैसे तो बराबर। हाँ, बहुत हरामखोर टाइप बच्चे आते थे हमारे स्कूल में। हमारी क्लास के कुछ बच्चों को जने क्या चुन मची कि स्कूल में फोन ले जाते हैं और वॉशरूम में जाके वो फोन में गाने चला के झुंड बना के नाच रहे हैं। अब उसके बाथरूम गई तूने ऐसे कर रहे हो। बाथरूम में क्यों नाच रहे हो अभी भाई यार? हाल फिलहाल जो पिछले साल थे उनमें ले जाते थे लड़कियों में मोबाइल और फ्लेक्स करते थे वहाँ। खा मोबाइल या मोबाइल इन था। गरीब है इस टाइम एयरफोन निकल जाएगा। उधर साइड में लाइन डिस्टर्ब हो गई यार उन बच्चों की, जो कांच में बाल बनाने के लिए लगी है। वॉशरूम में मूतने से ज्यादा लंबी लाइन बाल जमाने के लिए लगी होती थी। और तुम गौर से देखोगे इनको तो पता चलेगा कि सब लोग सेम ही चीज कर रहे हैं। बाल गीले करके अपनी जेब से कंघा निकाल रहे गोल वाला, उसके अंदर 2 उंगली फंसा रहे और फिर बाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे गोल वाला कंघा तो कृष्णा अनमोल के पास भी था। देख उसे खोपड़ी बाल नहीं थे, फिर भी देख गई। फोटो बताऊंगा मुझे किसी दिन। और बाहर निकलते से सारे टीचरों ने घेर रखा है इनको, क्योंकि इतने जोर जोर से गाने बजा के नाच रहे थे ये लोग। किसके पास है फोन, जल्दी से बता दो। मैम ऐसा कुछ नहीं, हम तो मुंह से गा रहे थे। किसी से भी पूछ, मैम इसके पास ही है फोन। साले ये साले ये इसके जैसे ही था ये। नहीं, कुछ रहते हैं ऐसे, इसके जैसे चूती है वो है ना, खुद को बचाने के चक्कर में बोल देते मैम इसने किया हमको छोड़ दो, हम तो सिर्फ बाल जमा रहे थे। तुम कुछ कांड करते हुए पकड़ा जाते हो तो तुम्हारा दिमाग चलना ही बंद हो जाता है एकदम। इनसे पूछ रहे कि बता बेटा क्यों लाए तुम स्कूल में फोन? मैम वो यूट्यूब से पढ़ाई करने के लिए। स्कूल में जाके बोल रहा है यूट्यूब से पढ़ाई करें। ऐसे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं भाई स्कूल में
हाँ, हमारे स्कूल में सबसे बड़ी टॉप की सजा होती थी सस्पेंड करना, और मेरे को पता नहीं क्यों बहुत बढ़िया लगती थी ये सजा। ना तुमको स्कूल वालों को लीव लिख के देना है, ना स्कूल वाले तुमसे पूछेंगे कि तुम कहाँ गए थे। रिटायरमेंट वाली लाइफ जी रहे हो तुम स्कूल में। उसके मम्मी पापा को बुला के वो फोन भी दे दिया और उसको सस्पेंड कर दिया। अब वो बच्चा घर पे बैठ पर फोन चलाएगा भाई। हमारे वाले तो ऐसे मोबाइल कुछ मोबाइल लेकर जाते थे ना, तो वो ये बोलते थे कि नहीं हमारे घर से इम्पोर्टेंट फोन आएगा। अरे यहाँ रख ले। आराम से फोन चलाता है और अपना जीवन। डेफिनेटली वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब जो ग्राफिक्स और एनिमेशन है एक नंबर है। मतलब मुझे बचपन से लेकर अब तक के पूरे स्किलों की याद आ चुकी है। ये वैसे भी अभी इसका बचपन ही चल रहा है, पर इनफैक्ट रियल बात यह है कि एक नंबर था वीडियो। अगर आप इसे ओरिजिनली देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लेना। और भाई बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, मतलब ये एक तो ये होगा और एक अपना नोट योर टाइप लेवल के। पहले हमें सब्सक्राइब करो, फिर भाई को सब्सक्राइब करो भाई।